Good morning, students. I, Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So, students, today we will revise our chapter number 2, which is our chapter number 2 is where plants live and adaptation. जो plants होते हैं वो कहाँ रहते हैं और कहाँ पे adaptation कैसे करते हैं, अनुकूलन कैसे बनाते हैं अपने atmosphere के साथ. Okay, so let's revise. Students, we will revise word meaning of chapter 2 where plants live adaptation. Okay, so let's start. Habitat, HABITAT. Habitat means क्या होता है? आवास. जहाँ पे कोई भी रहता है वो उसका क्या होता है? Habitat. Next, terrestrial, TERRES TITRIAL. Terrestrial means क्या होता है? भौमिक. ठीक है. एक्वाटिक, AQATIC. एक्वाटिक मीन्स क्या होता है? जलचर, जो किसके अंदर रहते हैं? पानी में. सब डिवाइडेड, SUBDIVIDED. सब डिवाइडेड मीन्स क्या होता है? पर विभाजित. मलबेरी, MULBERRY. मलबेरी मीन्स क्या होता है? सहतूत. नेक्स्ट, ट्रैप, TRAP. ट्रैप मीन्स क्या होता है? पकड़ना. एक्सट्रीम, EXTREME. एक्सट्रीम मीन्स क्या होता है? अत्यधिक, बहुत. अडेप्टेशन, ADAPTATIONS. अडेप्टेशन मीन्स क्या होता है? अनुकूलन, रूपांतरण. सुकुलेंट्स, SUCCULENTS. सुकुलेंट्स क्या होते हैं? गुदेदार पादप. प्रिकली, PRICKLY. प्रिकली मीन्स क्या होता है? कटीला. नीडल, NEEDLE. नीडल क्या होती है? सुई. क्लम्प्स, CLUMPS. क्लम्प्स क्या होते हैं? पेड़ों का झुंड. कैश्यू, CASHEW. कैश्यू क्या होते हैं? काजू. ओके स्टूडेंट्स, so these are word meanings of chapter 2. You will learn all the word meanings. Okay, now students, we will revise question answer of this chapter. What is adaptation? Adaptation क्या होती है? Special features that help a plant survive in its habitat. जो स्पेशल फीचर होते हैं, विशेषताएं जो होती हैं विशेष प्रकार की प्लांट की, जो उनको सरवाइव करने में अपने हैबिटेट के अंदर हेल्प करती है, वो क्या होते हैं? इसके अडेप्टेशंस कहते हैं उसको. नेक्स्ट, हाउ आर अडेप्टेशन यूजफुल फॉर डेजर्ट प्लांट. जो अडेप्टेशंस होती हैं वो अनुकूलनता जो होती है प्लांट की, वो डेजर्ट प्लांट में कैसे यूजफुल होती है. सम डेजर्ट प्लांट्स आर लीफलेस. कुछ डेजर्ट प्लांट लीफलेस होते हैं, उनमें पत्तियां नहीं होती. एंड कंडक्ट फोटोसिंथेसिस इन दियर ग्रीन स्टेम्स. और जो इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन लीव्स तो होती नहीं है, लीफलेस होते हैं, तो इनके अंदर ग्रीन स्टेम होता है. तो ये क्या करते हैं? ग्रीन स्टेम के अंदर ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंडक्ट होती है इसकी. वैक्सी कोटिंग ऑन स्टेम्स. इनकी जो स्टेम होती है उस पर मोमी परत होती है. वैक्सी कोटिंग मीन्स क्या होता है? मोमी परत. एंड लीव्स हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस. और लीव्स जो होते हैं वो वाटर लॉस नहीं करते ज़्यादा. ठीक है, रिड्यूस नहीं करते. ठीक है, उससे बचते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the 3 different kinds of aquatic plants? 3 टाइप के डिफरेंट aquatic plants बताने हैं जो पानी में रहते हैं. Give examples for each. और उनके एग्जाम्पल्स भी देने हैं आपको. आंसर, aquatic plants can be floating, fixed और submerged. 3 टाइप के होते हैं aquatic plants. कैसे कैसे होते हैं? floating, fixed और submerged. First is floating plants. They can float on the surface of the water. जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डकवीड, वाटर हाइसिंथ. नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट. क्या होते हैं? देयर रूट्स फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द वाटर. जो फिक्स्ड प्लांट होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो बॉटम में, वाटर का जो बॉटम होता है वहाँ पे फिक्स होती हैं. ओके, सच एज ए पोंड. जैसे पोंड में, तालाब में. फॉर एग्जाम्पल लोटस, वाटर लिली. इनकी जो रूट्स होती है वो बॉटम में फिक्स होती है. नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट्स. अंडर वाटर प्लांट्स क्या होते हैं? दे हैव नैरो लीव्स विदाउट स्टोमेटा. इनकी जो पत्तियां होती है वो बिल्कुल पतली होती है, नैरो होती है, और जो स्टोमेटा होता है वो उनके अंदर नहीं होता. विदाउट स्टोमेटा की होती है. दे ब्रीथ थ्रू द सरफेस
ये कहाँ से ब्रीथ करते हैं? स्टोमेटा किस में हेल्प करते हैं? लीव्स को ब्रीथ करने में। अब इनके अंदर स्टोमेटा नहीं है तो ये कहाँ से ब्रीथ करेंगे? कहाँ से करते हैं? थ्रू द सरफेस। सरफेस से लीव करते हैं एंड कीप द वाटर क्लीन। सरफेस से ब्रीथ करते हैं इसलिए वाटर को कैसा रखते हैं? साफ रखते हैं, क्लीन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैप ग्रास, पोन्ड वीड, ये किसके एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स? अंडर वाटर प्लांट्स के। नेक्स्ट इज वाई कार्निवोर्स प्लांट्स आर कॉल्ड सो। कार्निवोर्स प्लांट्स को जो कार्निवोर्स प्लांट्स होते हैं उनको कार्निवोर्स क्यों कहते हैं? किस लिए कहा जाता है? दे आर ऑफन कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। इनको क्या कह सकते हैं? कार्निवोरस प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट? बिकॉज दे यूजुअली ट्रैप इंसेक्ट। ये क्या कर लेते हैं? जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। सिंस दे गेट सम ऑफ दियर फूड, तो उनसे क्या करते हैं? इंसेक्ट से ये अपना फूड लेते हैं। फ्रॉम एनिमल्स, कार्निवोरस प्लांट्स कैन ग्रो इन प्लेसेस वेयर द सॉइल इज थिन। ये कौन से प्लेसेस में ग्रो करते हैं? जहाँ पे जो सोइल होती है वो कैसी होती है? पतली होती है और पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। और वहाँ क्या नहीं होते? न्यूट्रिएंट्स नहीं होते उस सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ए पिक्चर प्लांट ट्रैप फूड। जो पिक्चर प्लांट होते हैं फूड ट्रैप कैसे करते हैं? पिक्चर प्लांट्स आर शेप्ड लाइक अ पिक्चर। जो पिक्चर प्लांट होते हैं उनकी शेप भी कैसी होती है? पिक्चर की तरह होती है, मटके की तरह होती है। द टॉप एंड इनसाइड ऑफ पिक्चर इज कवर्ड विद ए स्लिपरी स्वीट स्मेलिंग नेक्टर। और जो टॉप होता है और जो अंदर का जो पार्ट होता है और ऊपर वाला जो पार्ट होता है पिक्चर का, वो किससे कवर्ड होता है? स्लिपरी स्वीट स्मेलिंग, एक फिसलनदार मीठे नेक्टर से, ठीक है, फूलों के रस से कवर्ड होता है। When insects come to a ship, जब कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसको शिप करने आता है, पीने आता है उस स्वीट नेक्टर को, दे स्लिप एंड फॉल इनटू द पिक्चर, तो वो स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है और नेक्टर के उसके अंदर, पिक्चर के अंदर चला जाता है। इन दिस वे पिक्चर प्लांट ट्रैप फूड। इस तरह पिक्चर प्लांट क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स? अपना फूड ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जो प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते, एंड सर्वाइव ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल। जो इस पे सर्वाइव करते हैं, डेड प्लांट और एनिमल से अपना फूड लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। उनको कहते हैं सैप्रोफाइट्स प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर ऑल क्वेश्चन is completed. You will learn all the questions. Okay students, thank you, have a good day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 15, communication. Communication meaning होता है संचार। Dear students, जो हमारा communication chapter है, chapter number 15, इसका हमने postal services और telephone services जो means है communication के, वो read कर लिए हैं। Today we will read this chapter remaining part. So let's we start. नेक्स्ट हमारा पार्ट है टेलीफोन सर्विसेज के बाद ईमेल एंड इंटरनेट। ईमेल और इंटरनेट क्या होता है? द वे ऑफ कम्युनिकेशन हैज कम्प्लीटली चेंज विद कंप्यूटर। जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है, जो रास्ता है, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से कम्प्लीटली चेंज हो चुका है कम्युनिकेशन का तरीका, कम्युनिकेशन का वे। द इंटरनेट इज एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट क्या है? एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है जिसके अंदर कंप्यूटर को इंटरनेशनली नेटवर्क जोड़ा गया है। मैसेजेस आर डिलीवर्ड विद ग्रेट स्पीड बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। मैसेजेस जो हैं वो ग्रेट स्पीड से डिलीवर्ड होते हैं। किसके कारण? क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें जुड़ जाती हैं, कॉम्बिनेशन हो जाता है किसका? कंप्यूटर और इंटरनेट का। इसी के माध्यम से यहाँ पर मैसेजेस जो हैं वो स्पीडली डिलीवर होते हैं। यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन we can send simple messages, pictures and any information through email anywhere in the world। ये जो कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर का और इंटरनेट का, इसका यूज करके हम सिंपली जो मैसेजेस हैं या पिक्चर्स हैं या और भी इंफॉर्मेशन है जो ईमेल के माध्यम से वर्ल्ड में किसी भी स्थान पर भेज सकते हैं। एनीवेयर मीन्स कहीं भी भेज सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है WW, जो हमारी वेबसाइट है वर्ल्ड वाइड वेब। वी शेयर न्यूज़, वेदर,
फोरकास्ट इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सब्जेक्ट एंड टॉपिक। क्या होता है, किसकी हेल्प से, वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से हम जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे न्यूज़ है, वेदर फोरकास्ट है, ये जो इंफॉर्मेशंस हैं सभी सब्जेक्ट की और सभी टॉपिक्स की भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेलीविजन्स। टेलीविजन्स क्या होता है, दूरदर्शन। ए टेलीविजन इज ऑल्सो ए पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविजन जो है वो भी एक बहुत प्रसिद्ध मीन्स है मास कम्युनिकेशन का। न्यूज़, मूवीज, ड्रामाज, रियलिटी शोज एंड मैनी अदर प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट ऑन इट। न्यूज़ है, मूवीज है, ड्रामाज है, रियलिटी शोज हैं या और भी प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं जो किस पर प्रसारित होते हैं, टेलीविजन पर प्रसारित होते हैं। दूरदर्शन इज द ओल्डेस्ट टीवी चैनल इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो दूरदर्शन है वो सबसे पुराना टीवी चैनल है। इट इज रन बाय द गवर्नमेंट। ये किसके द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, सरकार के द्वारा चलाया जाता है। सम ईयर्स अगो टीवी ट्रांसमिशन वाज रिसीव्ड थ्रू एंटीना। क्या होता था, कुछ साल पहले जो टीवी है उसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता था, एंटीना के माध्यम से होता था। वहां पर जो चैनल्स आते थे टीवी पर वो किसके माध्यम से आते थे, एंटीना के माध्यम से। विद द अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज पॉसिबल नाउ टू रिसीव गुड क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम 100 ऑफ टीवी चैनल्स थ्रू द केबल। ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का विकास होने के कारण ये पॉसिबल हो पाया कि अच्छी क्वालिटी की जो पिक्चर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, कितने प्रोग्राम्स, 100 के आसपास जो टीवी चैनल प्रोग्राम्स हैं वो एक केबल के माध्यम से लोगों के पास पहुंचाया जाए। पहले एंटीना के माध्यम से टीवी चैनल्स देखे जाते थे, अब केबल के माध्यम से, वो टेक्नोलॉजी के विकास के कारण। सच टीवी इज कॉल्ड केबल टीवी, डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH। टीवी ट्रांसमिशन कैन बी रिसीव्ड बाय इंस्टॉलिंग ए सैटेलाइट डिश एट आवर होम। जो टीवी है, केबल टीवी, वो डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH के माध्यम से, और टीवी ट्रांसमिशंस कैन बी रिसीव बाय इंस्टॉलिंग ए सैटेलाइट डिश एट आवर होम। जो टीवी केबल टीवी डायरेक्ट होते हैं उनको हम केबल टीवी कहते हैं, नॉर्मल जो होते हैं, और जो DTH द्वारा डायरेक्ट टू होम द्वारा हमारे घर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट डिश एट आवर होम इंस्टॉलिंग, क्योंकि वो सैटेलाइट जो है उसके माध्यम से उस चीज़ को रिसीव करती है। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो इज ए पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। रेडियो जो है वो भी एक प्रसिद्ध माध्यम है मास कम्युनिकेशन का। द ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी इज ए गवर्नमेंट सर्विस। जो ऑल इंडिया रेडियो है आकाशवाणी वो एक गवर्नमेंट सर्विस है। जैसे दूरदर्शन जो टीवी पे था वो भी गवर्नमेंट सर्विस थी, और ये रेडियो में आकाशवाणी एक गवर्नमेंट सर्विस है। इट ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कमेंट्रीज, सॉन्ग्स एटसेट्रा इन हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। क्या है, ये ब्रॉडकास्ट करता है रेडियो इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स जैसे न्यूज़ है, स्पोर्ट्स है, कमेंट्रीज हैं, सॉन्ग्स हैं आदि, और हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज सभी में ब्रॉडकास्ट किया जाता है रेडियो के ऊपर। कोई क्षेत्रीय भाषा जो होती है उसमें भी होता है। दीज डेज FM ब्रॉडकास्टिंग इन वेरी पॉपुलर इन इंडिया। आज के समय में क्या है, FM ब्रॉडकास्टिंग जो है वो बहुत अधिक प्रसिद्ध है रेडियो पर इंडिया में। These are provide radio services 24 hours online music in broadcast on FM channels। ये हमें 24 घंटे सर्विस प्रदान करता है रेडियो, जो प्राइवेट सर्विस है 24 घंटे ऑनलाइन म्यूजिक ब्रॉडकास्ट करते हैं FM चैनल पर। नेक्स्ट है प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। प्रिंटेड जो मैसेजेस हमें जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती हैं वो किसके माध्यम से होती हैं मास कम्युनिकेशन में, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के माध्यम से। ए नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इन वेरियस लैंग्वेज आर प्रिंटेड इन इंडिया। बहुत सारी लैंग्वेज में और बहुत सारी मात्रा में जो न्यूज़पेपर्स हैं और मैगजीन्स हैं वो इंडिया के अंदर प्रिंटेड होते हैं। They carry news and information about different event
फॉर ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या करते हैं, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स अलग अलग जितने भी इवेंट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट में, वर्ल्ड के जितने अलग अलग पार्ट में जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको कैरी करते हैं, सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नाउ ए डे वी कैन रीड बुक और मैगजीन ऑन द इंटरनेट। आज के समय में क्या है, बुक्स और जो मैगजीन्स हैं वो इंटरनेट के माध्यम से भी रीड कर सकते हैं। ओवरव्यूज क्या है बेटा इस चैप्टर के, कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स। कम्युनिकेशन जो है वो दो प्रकार की होती है, पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंड थ्रू पोस्ट ऑफिसेज। लेटर और जो पार्सल्स हैं वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजे जाते हैं। ईमेल एंड फैक्स हेल्प अस टू सेंड मैसेजेस इंस्टेंटली। जो ईमेल और फैक्स है वो हमें मदद करते हैं मैसेजेस को स्पीड से पहुंचाने के लिए, इंस्टेंटली पहुंचाने के लिए, तुरंत पहुंचाने के लिए। सम मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड फिल्म्स। कुछ जो मास कम्युनिकेशन के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं एंड फिल्म्स हैं, वो मास कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। द इंटरनेट इज़ एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। जो इंटरनेट है वो एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, किसका, कंप्यूटर का। नेक्स्ट है इस चैप्टर के कुछ न्यू वर्ड्स हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। मैसेज भेजना और प्राप्त करना क्या है, कम्युनिकेशन है, संचार है। नेक्स्ट है इंटरनेट, एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। एक अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो क्या है, इंटरनेट है। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, टू सेंड आउट साउंड और पिक्चर्स थ्रू एयर। जो साउंड और पिक्चर्स हैं वो एयर के माध्यम से जब सेंड किए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्ट कहलाता है। So thank you students, I hope you understand in this chapter. You also read this chapter 2 times. Thank you. Student of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 9 chapters question answer. And now in this class, we will start our chapter 10. Poem है अपनी In the Train. And इसके poet's name no right नहीं है, In the Train. So let's start. I eagerly wait for every break. eagerly का मतलब बेसब्री, मैं बेसब्री से हर ब्रेक का इंतज़ार करता हूँ। To visit my home, the city of lakes. lakes का मतलब झीलें, अपने जो झीलों के शहर का दौरा करने के लिए। Where my grandma warmth radiates. warmth radiates का मतलब होता है गरम रहना, जहाँ मेरी दादी माँ क्या रहती है, गरम। And my grandpa anxiously waits. anxiously का मतलब होता है उत्सुकता। उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। As the train speeds by. ट्रेन की गति के अनुसार द ग्रीन फील्ड्स एंड द स्काई, ग्रीन फील्ड्स और आकाश, द ट्रिकलिंग स्टार्स एंड क्लाउडलेस नाइट, कैसे लग रहे थे, तारों से भरा और बादल रहित रात जैसे। एंड प्रेजेंट अ ब्यूटीफुल साइट, किसको, एक बहुत सुंदर दृश्य को क्या कर रहे थे, वो प्रस्तुत कर रहे थे। एंड द मिस्ट एंड द फोग, मिस्ट का मतलब धुंध और कोहरा। द बुफेलो इन द फोग, कोहरे में भैंस। द सिग्नल टावर्स, संकेत के टावर्स। द फ्लावर्स इन द बावर्स, फूलों में फूल। द कैटल इन हर्ट्स का मतलब जड़ी बूटी और कैटल का मतलब मवेशी, जड़ी बूटियों में मवेशी। द वाइट एगर्ट्स एंड बर्ड्स, सफ़ेद एगर्ट्स एंड पक्षी। ए पोंड विद डक्स, बतख के साथ तालाब। एंड कैलीफ्लावर लोडेड ट्रक्स, फूल गोभी से लदे हुए ट्रक। एवरी साइट इन फ्रेम इन माइंड, पूरा का पूरा दृश्य मेरे दिमाग में है। एज द ट्रेन विस्लस एंड वाइन्स, ट्रेन की सीटी, विस्लस का मतलब सीटी और वाइन्स का मतलब हवाओं। ए लॉन्ग जर्नी बाय ट्रेन, एक लंबी जर्नी ट्रेन के द्वारा। इज़ इंटरेस्टिंग एंड इट रिफ्रेश माई ब्रेन,
बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और मेरे ब्रेन को क्या कर देती है, इंटरेस्टेड कर देती हैं. And so students, let's we start some exercise of this poem. Start our part A. Choose the correct option. हमें correct option choose करना है. First है, the child eagerly waits for the holidays because he blank. Option A, wants to finish his work. B, likes holidays homework. C, wants to play. And D, wants to go home. तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट. सेकंड, द एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट ही सीज फ्रॉम द ट्रेन आर ब्लैंक. ऑप्शन ए है फिश एंड डक्स. ऑप्शन बी, कैटल, डक्स एंड स्पैरो. ऑप्शन सी, डक्स, बफेलो, पिग्स. एंड ऑप्शन डी, डक्स, कैटल, ईग्रेट्स. ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द फ्रेज ए फ्रेम इन माइंड मीन्स एज ब्लैंक. फ्रेम इन माइंड, इसका मतलब क्या होता है. ए पिक्चर फ्रेम. बी, इमेजिनेशन. सी, अ फ्रेम विथ पिक्चर. या डी, लिव्स विद अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन. तो इसमें क्या आ जाएगा, इमेजिनेशन. हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 है, द वर्ड दैट मीन्स प्लीजेंट शेडी प्लेस अंडर द ट्री इज ब्लैंक. ऑप्शन ए है एगरली. बी, बॉवर्स. सी, लॉटेड. एंड डी, मिस्ड. तो इसमें क्या आ जाएगा, बोवर्स. फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट. एंड नेक्स्ट है पार्ट बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए. फर्स्ट है स्टेटमेंट हमारी, द होम ऑफ द चाइल्ड इज इन सिटी ऑफ लेक्स. ट्रू. सेकेंड, the child saw a buffalo on wet soft ground. True. The truck was loaded with apples. किससे loaded थे वो, एप्पल से loaded नहीं थे, कॉलीफ्लावर से loaded थे. तो ये क्या हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट, false हो जाएगी. And the journey by train was boring for the child. ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, false हो जाएगी. And fifth, the grandfather of the child was initially wait for him. ये statement क्या आ जाएगी हमारी, true. And so students, I hope you will understand this poem reading of 10 chapter है हमारा. And reading devised in your book and its exercise. Write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, कक्षा 4 में आज मैं करा रही हूँ निबंध, और आज के हमारे निबंध का विषय है स्वास्थ्य ही धन है. तो अभी हम निबंध लिखना शुरू करते हैं. हमारी सफलता हमारे अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करती है. अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम अपने काम ठीक ढंग से कर सकते हैं. हमारा दिमाग काम में तभी लगता है जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे. किसी ने ठीक ही कहा है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है. अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ नियमों पर चलना चाहिए. हमें रात को ठीक समय पर सोना चाहिए और सुबह ठीक समय पर उठना चाहिए. उठने के बाद कम से कम 1 गिलास ताज़ा पानी पीना चाहिए. फिर रोज़ के कामों से निपटकर सैर पर जाना चाहिए. हल्का व्यायाम करना चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है. हमें प्रतिदिन दांत साफ करके स्नान करना चाहिए. सप्ताह में 1 बार नाखून काटने चाहिए.
खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखना चाहिए ताकि उन पर मक्खियाँ न बैठें। घर के आसपास तथा घर में सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। बच्चों एक बार फिर से देखिए, हमारी सफलता हमारे अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम अपने काम ठीक ढंग से कर सकते हैं। हमारा दिमाग काम में तभी लगता है जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। किसी ने ठीक ही कहा है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ नियमों पर चलना चाहिए। हमें रात को ठीक समय पर सोना चाहिए और सुबह ठीक समय पर उठना चाहिए। उठने के बाद कम से कम 1 गिलास ताज़ा पानी पीना चाहिए। फिर रोज़ के कामों से निपटकर सैर पर जाना चाहिए। हल्का व्यायाम करना चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। हमें प्रतिदिन दांत साफ करके स्नान करना चाहिए। सप्ताह में 1 बार नाखून काटने चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखना चाहिए ताकि उन पर मक्खियाँ न बैठें। घर के आसपास तथा घर में सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो बच्चों, ये मैंने आपको जो निबंध लिखवाया है, आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में से लिखना है और याद करना है। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing complete book exercise. So student, do all this exercise very carefully. Today we are doing MCQ question. First है the letter or number which we enter into the computer are called dash. जो लेटर और नंबर विच वी एंटर, जो कंप्यूटर के अंदर एंटर किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? डाटा। सेकंड है टू प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। जो डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? इनपुट। नेक्स्ट थर्ड है डैश मीन ए सीरीज ऑफ एक्शन डैट इज अप्लाइड ऑन इनपुट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। यहाँ क्या होगा? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन ए सीरीज ऑफ एक्शन डेट अप्लाइड, जो क्या करता है? इनपुट से रिजल्ट में चेंज करता है। नेक्स्ट वन इज फिल अप्स। क्या करेंगे हम? फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा एंड गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करता है, देन डिजायर्ड रिजल्ट। सेकंड है डैश ऑफ लेटर नंबर पिक्चर एक्सेट्रा इज कॉल्ड डाटा। किसे कहते हैं हम? डाटा। कलेक्शन ऑफ लेटर नंबर और पिक्चर को। थर्ड है द डैश एक्ट एज प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज द कंप्यूटर डिस्प्ले दी डैश ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या होता है? रिजल्ट डिस्प्ले करना। मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट एंड लास्ट है एबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंटेड बाय डैश। जो कैलकुलेटिंग मशीन है, इसका इन्वेंशन किसने किया? जॉन नेपियर। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है ए कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट्स ओन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स, क्योंकि बिकॉज ए कंप्यूटर इज ए मशीन विच कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, इट नीड टू आवर इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क। सेकंड है आवर आइज वर्क सिमिलर टू सीपीयू। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स, क्योंकि अगर आइज की जगह यहाँ ब्रेन होता तो दिस वन इज द ट्रू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है थर्ड कीबोर्ड इज यूज टू एंटर इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। दिस वन इज द ट्रू। नेक्स्ट है सीपीयू प्रोसेसेस द इनपुट एंड गिव करेक्ट रिजल्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रू। नेक्स्ट है फिफ्थ एक्यूरेसी ऑफ आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन इनपुट। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि जो एक्यूरेसी होती है आउटपुट की वो टोटली इनपुट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या है? नॉट। दिस वन इज द
नोट आने की वजह से यहाँ पे ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर टू मेक ए वर्ड। कुछ जम्बल्ड लेटर दिए हुए हैं, इनसे क्या करना है, हमें एक वर्ड बनाना है। जैसे फर्स्ट है NIPTU, क्या बन जाएगा ये, इनपुट, INPUT, इनपुट। सेकंड है CORPESS, इसका हो जाएगा PROCESS, प्रोसेस। नेक्स्ट है TUOUPT, आउटपुट, क्या बन जाएगा इसका, आउटपुट। नेक्स्ट 4 है USERTL, क्या बन जाएगा यहाँ पे, अरेंज करने के बाद RESULT, रिजल्ट। नेक्स्ट है ESUMO, यहाँ पे अरेंज करने के बाद बनेगा MOUSE। नेक्स्ट वन इज YEKOBARD, यहाँ बन जाएगा KEYBOARD, कीबोर्ड। So every student do all work in pair notebook. Thank you. Have a nice day. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we complete our exercise 8.2. Today we will start our exercise 8.3. Now question number first, convert the following decimal into fractions. Students, question number first में हमें decimals given है, इनको fraction में convert करना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए, स्टूडेंट पार्ट ए में हमें 0.8 एक डेसिमल गिवन है, इसको फ्रैक्शन में राइट करना है। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन नंबर विदाउट पॉइंट एज ए न्यूमरेटर। सो स्टूडेंट हेयर न्यूमरेटर इज 8, नाउ डिनोमिनेटर स्टूडेंट पॉइंट चेंज इनटू 1, नाउ वी काउंट हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर पॉइंट, 1 digit, so we write 1 0 right side of 1. So student 8/10 is a fraction of 0.8 decimal. Now student part B, 0.28 एक डेसिमल गिवन है, स्टूडेंट इसको फ्रैक्शन में राइट करना है। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन नंबर विदाउट पॉइंट एज ए न्यूमरेटर। सो स्टूडेंट न्यूमरेटर इज 28, नाउ डिनोमिनेटर point change into 1. Now how many digits after point, 2 digits, so we write 2 0. So student 28 divided by 100 is a fraction of 0.28. Now student part F, 9.035. student ये एक डेसिमल, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। So first of all we write given number as a numerator without point. 9035 is numerator and denominator point change into 1. And how many digits after point, 3 digits, so we write 30 right side of 1. So student 9035 divided by 1000 is a fraction of 9.035 decimal. Now student we do question number second, convert the following fraction into decimal. Student question number second में हमें fractions given है, इसको decimal में convert करना है। Now part A, 7/10. स्टूडेंट 7/10 एक फ्रैक्शन गिवन है, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट न्यूमरेटर सेम, हियर इज 7, नाउ वी काउंट हाउ मेनी 0 इन डिनोमिनेटर। सो स्टूडेंट 1 0, सो स्टूडेंट वी काउंट राइट टू लेफ्ट डिजिट्स एंड पुट point after 1 digit. So student now we put point, now we write 0 as a whole number, before point 0 have students no value. Now student part B, 3/100. Student first of all we write 3. Now how many 0 in denominator, 2 0. So student we count 2 digits right to left, but student here is only 1 digit, so we write second digit is 0. Now 1 and 2 digits, so we put decimal, and now we write as a whole number 0. So student 0.03 is a decimal of 3/100 fraction. Now student part C, 7 divided by 1000. So student first of all we write 7. Now we count how many 0 in denominator, student 3 0. Now we count 3 digits right to left. So student here is only 1 digit 7. So we write 2 0. Now we put point
0 as a whole number. So student, 0.007 is a decimal of 7 upon 1000 fraction. I think students you understand, so you can easily do remaining parts of this question. Question number 3. Identify the like, unlike and equivalent decimals from the following pairs. Student, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन पेयर्स में से लाइक अनलाइक एंड इक्विवेलेंट डेसिमल्स को आइडेंटिफाई करना है. तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड like, unlike and equivalent decimals. First is like decimal. The decimals in which the number of digits after the decimal point is equal are called like decimals. Students, ऐसे decimals नंबर जिनमें decimal point के बाद number of digits equal है, means यहाँ पे भी 2 digits है, यहाँ पे भी 2 digits है. So student, these are like decimals. Now unlike decimals, the decimals in which the number of digits after the decimal point is different are called unlike decimals. Students, ऐसे decimals जिनमें decimal point के बाद number of digits unequal होते हैं. जैसे students यहाँ पे 1 digit given है, यहाँ पे 2 digit given है, यहाँ पे point के बाद 3 digits given है. So students, these are called unlike decimals. Now students, equivalent decimals. The unlike decimal having the same value are called equivalent decimals. स्टूडेंट्स, अनलाइक डेसिमल्स जिनकी सेम वैल्यू होती है वो इक्विवेलेंट डेसिमल्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, 4 टेंस इन डेसिमल 0.4 गिवन है एंड 40 हंड्रेड्स इन डेसिमल 0.40 गिवन है एंड स्टूडेंट थाउजेंड्स इन डेसिमल 0.400 गिवन है. स्टूडेंट्स, ये इक्विवेलेंट डेसिमल्स है. रिमेंबर, adding or removing 0 at the end of a decimal does not change its value. Students, डेसिमल के एंड में 0 ऐड करने या रिमूव करने से डेसिमल की वैल्यू चेंज नहीं होती है. नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लाइक, अनलाइक एंड इक्विवेलेंट डेसिमल्स आइडेंटिफाई करने हैं. सो स्टूडेंट, पार्ट ए 3.14 एंड 5.123. स्टूडेंट, ये कैसा डेसिमल है? देखो बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर पॉइंट 2 गिवन है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर पॉइंट 3 गिवन है. सो स्टूडेंट, आफ्टर पॉइंट डिजिट्स आर डिफरेंट. स्टूडेंट, ये कैसा डेसिमल है? अनलाइक डेसिमल. आंसर अनलाइक डेसिमल. नाउ पार्ट बी. स्टूडेंट, पार्ट बी में 9.16 एंड 7.21 2 डेसिमल्स गिवन है. स्टूडेंट्स, यहाँ आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट्स गिवन है एंड यहाँ पे आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट्स गिवन है. सो स्टूडेंट, वी हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर पॉइंट. सो स्टूडेंट, इट इज लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल्स. नाउ स्टूडेंट, पार्ट ई. पार्ट ई में स्टूडेंट्स हमें 4.6 एंड 4.6002 डेसिमल्स गिवन है. स्टूडेंट्स, इन दोनों डेसिमल्स में आफ्टर पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट है, बट स्टूडेंट्स दोनों डेसिमल्स की वैल्यू सेम है. सो स्टूडेंट्स, ये कैसे डेसिमल्स है? इक्विवेलेंट डेसिमल्स. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई like, unlike and equivalent decimals from remaining parts. Now question number 4. Circle the decimal number in each row that is different from the other. Student, question number 4 में हमें each row में उस decimal को circle करना है जो बाकी सबसे अलग है. So student, part A 0.9 and 0.09 and 0.90 and 0.900. Students, ये decimals हमें given है. इनमें different decimals कौन सा student? 0.09. स्टूडेंट, इसको हम सर्कल. फ्रेंड्स, इन बाकी डेसिमल्स की वैल्यू सेम है क्योंकि स्टूडेंट्स एक डेसिमल के एंड में जीरोस ऐड करने या रिमूव करने से डेसिमल की वैल्यू चेंज नहीं होती है. स्टूडेंट्स, ये डेसिमल्स सेम है. नाउ पार्ट बी 0.4600 एंड 0.046 एंड 0.460 एंड 0.46. स्टूडेंट्स, ये डेसिमल्स हमें गिवन है. इसमें से डिफरेंट डेसिमल्स ये है 0.046. इसको हम सर्कल कर देंगे. बाकी डेसिमल्स की वैल्यू सेम है. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. सो स्टूडेंट, पार्ट सी एंड डी आप खुद सोल्व करके देखेंगे. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजली सोल्व रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ each questions. Students, you do practice to solve the questions.
My dear students, today our exercise 8.3 is complete and our essay 1 syllabus is also complete. So thank you students. Have a nice day.